आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करेंगे कुछ और खबरों का। स्टील प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टील PLI 1.1 स्कीम शुरू हो गई है। स्कीम के तहत कई तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। स्टील इंडस्ट्री के लिए स्टील PLI स्कीम क्यों खास है, इस पर स्टील सचिव संदीप पॉन्ड्रिक से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। सर, PLI 1.0 जैसा हम समझ पाते हैं कि ये PLI जो है वन उसका ही एक पार्ट है या उसका ही एक्सटेंशन हम कह सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच आपने इस बार अपनाया है। कौन कौन से की फीचर्स हैं इसमें? देखिए, PLI 1 में लगभग 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और लगभग 24 मिलियन टन की कैपेसिटी थी। बट इसके बावजूद हमारे पास काफ़ी सेविंग था और इसको यूटिलाइज करने के लिए और इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि इसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। उसमें पहला ये किया गया कि जो एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट्स हैं वो अगर स्पेशलिटी स्टील में आते हैं और ऑगमेंटेशन करते हैं तो उनका जो थ्रेशोल्ड है, मतलब जो उनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट है या जो कैपेसिटी की लिमिट है, उसे आधा कर दिया गया। दूसरा, जो CRGO जो हम पावर ट्रांसफार्मर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको काफ़ी कम किया गया है। और तीसरा जो मुख्य चेंज किया गया है कि अगर कोई प्लांट एक साल में ज़्यादा बनाता है स्टील तो उसे अगले साल में भी गिना जाएगा। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी पहले नहीं थी और इंडस्ट्री की डिमांड थी, तो उससे भी किया गया। सर, ड्यूरेशन की अगर बात करें और क्वांटम ऑफ इंसेंटिव्स की बात करें, कितना आपने रखा है PLI 1.1 के लिए और क्या ड्यूरेशन रहेगा? जो हमारे पास PLI का टोटल फंड है वो लगभग 6400 करोड़ है, जिसमें से 2000 करोड़ लगभग PLI के लिए इस्तेमाल हुआ। तो लगभग 4400 करोड़ उपलब्ध है PLI 1.1 के लिए और ये 2029-30 तक प्रोडक्शन और 2030-31 तक इंसेंटिव के लिए लागू रहेगा। सर, अगर हम भारत के टोटल लक्ष्य की बात करें प्रोडक्शन की, एक एम्बिशियस लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए, हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं हम आपकी ये जो स्टेप्स ले रहे हैं उसके बाद हम एक उसके करीब पहुँच पाएंगे? अभी हम लोगों का जो स्टील बनाने की क्षमता है भारत में वो 180 मिलियन टन की है। हम लोग चाहते हैं कि 2030 तक लगभग 300 मिलियन टन हम पहुँचे। और अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रोअर्स NBC आवास की पहल है। ग्रो के ट्रेडिंग राइट इवेंट में इस इंडस्ट्री के जाने माने इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स शामिल हुए और अपने अनुभव और नॉलेज के सभी निवेशकों को एम्पावर किया। यहाँ हमने मार्केट में ट्रेडिंग घोटालों को कैसे रोका जाए, इस विषय पर बात की राकेश पुजारा से, जो कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर हैं। अभी जो स्कैम हो रहे हैं वो क्या प्रकार के हो रहे हैं कि लाइक सपोज आई एम ए पॉपुलर फिगर इन सोशल मीडिया, so my parody account will be formed and people will be invited to join some course or transfer some amount so that they can trade. Even false demat statement have been shown under the name of some well-known international company. Your holding is shown there, actually your holding is not there. You are being promised कि जो सर्किट होगा, जहाँ पर सर्किट है जो स्टॉक्स में, वो ये प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आप डालोगे तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे। एंड एक्चुअली दे हैव शोन कि वो शेयर्स मिले हैं, डिमेट अकाउंट में उनको दिखाया है एंड अल्टीमेटली इट टर्न आउट टू एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ डॉक्टर्ड। तो ऐसे स्कैम काफ़ी हो रहे हैं। जो काफ़ी पॉपुलर लोग हैं उनके नाम का प्लगराइज अकाउंट बना के कोर्सेज बेचना या फॉल्स प्रॉमिसेस करना।